सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, एक नौजवान लड़का कह रहा है कि अगर भगवान की भक्ति करने से, सत्संग पूजा पाठ करने से नौकरी मिल जाती तो इतने सारे बेरोजगार बच्चे क्यों पड़े रहते। भगवान सबको नौकरी लगा देते, सब लोग पूजा करते भगवान का। सात संगत जी, ऐसा नहीं है कि बच्चे पूजा नहीं करते हैं। बेरोजगारी उनकी अपनी जगह है, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं कि भक्ति भाव में अपना ध्यान लगाए हैं। ये ध्यान की बात होती है सात संगत जी। जिस चीज़ पर हमारा ध्यान चला जाए उसके करीब हम काफ़ी हो जाते हैं, बहुत नज़दीक हो जाते हैं। जिससे हमारा ध्यान हट जाता है उससे बहुत दूर हो जाते हैं, करीब रह कर के भी दूर रहते हैं। सात संगत जी, महापुरुष कहते हैं कि परमात्मा से करीब कुछ भी नहीं है। ये सांस जो चल रही है ना, परमात्मा की ही वजह से चल रही है, तो परमात्मा दूर कहाँ है। सात संगत जी, केवल ध्यान हमारा परमात्मा से दूर ले जाता है, क्योंकि हमारा ध्यान ही संसार के तरफ है। संसार के वस्तु को प्राप्त करने में हमारा ध्यान लगा है। हमें लगता है कि हमारा इस संसार में सारी वस्तुओं को प्राप्त करने का ही लक्ष्य है, और प्राप्त कर लेंगे तो हमारा जीवन सुखमय हो जाएगा। और सात संगत जी, इसी ध्यान में धीरे धीरे परमात्मा से दूर होते जाते हैं। परमात्मा से ध्यान हटता जाता है। परमात्मा करीब है, फिर भी दूरियां बन जाती हैं। सात संगत जी, मैं इस संसार में मुझे कुछ बनना है तो बन सकते हैं, क्योंकि संसार का मालिक, संसार बनाने वाला परमात्मा इस संसार में ही है। सात संगत जी, बस थोड़ी सी अज्ञानता को दूर करना है। जैसे ही अज्ञानता दूर होगा, अपनी पहचान हो जाएगी, मैं कौन हूँ। सात संगत जी, मैं बेरोजगार हूँ। बच्चे कह रहे थे कि कमाएंगे नहीं, खाएंगे क्या, और किस्मत में क्या लिखा है। लोग कहते हैं किस्मत में नौकरी ही नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, किस्मत का तो केवल नाम सुना है कि किस्मत में क्या है क्या नहीं है। किस्मत के बारे में तो नहीं जानते ना कि किस्मत होता क्या है। अगर किस्मत में ये लिखा हो कि तुम कुछ कर्म करो तुम्हें फल मिलेगा, तो अंजलि फैला करके मंदिर के किनारे बैठ जाओगे, राम राम का जाप करोगे तो दो चार सिक्के झोली में आ सकता है। और यहाँ जो है लोग किस दृष्टि से देखेंगे, मान सम्मान नहीं मिलेगा। कुछ सिक्के बिन परिश्रम के प्राप्त हो सकता है। परिश्रम, शारीरिक श्रम तो नहीं कर सकते, पर समय तो दे सकते। कुछ घंटे दिन भर बैठ तो सकते। पर सात संगत जी, जिस दिन पहचान हो जाए
उस दिन किसी मंदिर के किनारे नहीं बैठेंगे। इस राम राम का जाप करके इसके सहारे अपनी रोजगार को नहीं ढूंढेंगे। जब ये संसार में हम हैं और संसार में नौकरी है और नौकरी ही पाना चाहता, तो सत्संग जी कमी कहाँ होती है। तो इस कारण को, इस रीजन को हम पकड़ सकते हैं कि कहाँ से कमी हो रही है। हम चाहे जितने भी माथा पीटते रह, किस्मत को कोसते रह जाएं, पर इससे क्या होने वाला है। अगर एक गरीब का बच्चा, भिखारी का बच्चा नंगा है, भूखा है, तो इसका क्या रीजन हो सकता है कि इसके लिए घर नहीं है, इसके लिए कोई रोजगार नहीं है। तो सत्संग जी इस हम रीजन को ही पकड़ लें, सारी बात समझ में आ जाएगी कि इसका क्या रीजन है। और सत्संग जी सारी दुविधा भी दूर हो जाएगी। क्या हम अपने छत बनाने के लिए परमात्मा का अरदास करें कि प्रभु हमारे लिए घर दे दो। सत्संग जी बहुत सारी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं, पर अगर देखा जाए तो इस बिल्डिंग में जो बनाया है वही नहीं स्वयं रहता। इसमें कुछ कर्मचारी रहते हैं। तो सत्संग जी ये हमारा लक्ष्य है कि हम बड़ा आदमी बन जाएं, और न बनने के कारण कहीं आत्महत्या कर लेते हैं, कहीं दुखमय जीवन को व्यतीत करते हैं, कहीं निराश हो जाते हैं अपनी लाइफ को लेकर के, भविष्य को लेकर के। कुछ बच्चे कहते हैं कि हम शादी कैसे करें, नौकरी नहीं है, शादी होगी तो हम बीवी बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पहनाएंगे। तो सत्संग जी इस संसार में कोई बेरोजगार नहीं है, पर अपने रोजगार की पहचान नहीं है, इसलिए हम बेरोजगार बनते जा रहे हैं। कोई बड़ा सा काम करना चाहते हैं, वैज्ञानिक बनना चाहते हैं, अमेरिका जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, बहुत काफ़ी पढ़ाई कर चुके हैं, अब निराश हो चुके हैं। सत्संग जी यही निराशा का कारण है कि हमने बहुत सारा पढ़ाई किया पर नौकरी नहीं मिली, इसलिए निराश है। अगर अपनी एक बार पहचान हो जाए कि मैं कौन हूँ, मैं अपने जीवन से निराश हूँ या जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए निराश हूँ, तो सत्संग जी कुछ हद तक अपने जीवन से हम समझौता कर सकते हैं। और जिस जीवन में रिस्क नहीं, जिस जीवन में परिश्रम नहीं, जिस जीवन में उतार चढ़ाव नहीं, वो जीवन कैसा। जिसके माध्यम से जो होना होता है वही होता है। जो सेवा करना है, अगर उस सेवा के बारे में जाने। बच्चे कह रहे हैं कि बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। पर सत्संग जी
अगर थोड़ी सी ध्यान करीब लाएं तो पैसे तो पास में होता है, पर सत्संग जी अगर अस्वस्थ हो जाता है शरीर तो उस वक्त जो है हमें बाप और भैया की ही ज़रूरत पड़ती है। चाहे वहाँ पड़ोसी बाप भैया बनकर आ जाए या रिश्तेदार बनकर आ जाए या सगे संबंधी, वहाँ ये बात नहीं होती है कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, क्योंकि आज सहारे की ज़रूरत है। ये परमात्मा ही है जो किसी के रूप में सेवा करता है और जीवन में एक उतार चढ़ाव आता है। सत्संग जी किसी और के जीवन में जब घटना घटता है तो बहुत आसानी से डॉक्टर भी समझा लेता है कि आप ठीक हो जाओगे, घबराने की कोई बात नहीं। पर जब उसके जीवन में वही घटना घटती है तो वो अपने आप को समझा नहीं पाता। और ये तो घटना घटेगी। इस संसार का ये जो नियम है प्राकृतिक का, ये तो होना ही है। विनाश और उत्पत्ति, रोजगार और बेरोजगार। पर सत्संग जी जिसे अपनी स्वयं की पहचान हो जाए उसे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। अगर स्वयं की पहचान वो कर ले तो अपने घर में अपने परिवार के साथ रह कर के भी खुश रह सकता है। उसे अपनी पहचान और अपने रोजगार का पहचान भी हो गया है। भागकर कहीं नहीं जाएगा इस दुनिया में, उसे हर जगह ठहराव मिल सकता है, शांति मिल सकता है, क्योंकि वो अंदर से ठहर गया है, अंदर से वो शांत हो चुका है। सत्संग जी होता है समाज में, परिवार में कुछ लोग कहते हैं कि ये निकम्मा है, काम धंधा नहीं करता है। ये समाज ही है जो आज बेरोजगारी का नाम दिया है, नहीं तो कौन किसके मुंह में निवाला डालने वाला है। अगर बच्चा घर में है तो अगर घर में खेती बाड़ी है तो वो कर सकता है। कोई तो है जो खेती बाड़ी कर रहा है, वो भी तो कोई इंसान ही है। अगर हम रोटी खा रहे हैं, चावल दाल रोटी, तो कहाँ से आ रहा है? क्या ऊपर से बारिश हो रही है? कैसे मिल रहा है? ये भी तो किसी के परिश्रम से ही आ रहा है। सत्संग जी सिर्फ नियम और तरीका, विधियाँ। कुछ लोग कहते हैं कि पैसे तो रोड पे उड़ रहा है, केवल बुद्धि चाहिए पकड़ने की। तो कौन सी बुद्धि है जो रोड पे उड़ने वाले पैसे को लोग पकड़ रहे हैं, और कौन सी बुद्धि नहीं है उस बेरोजगार के पास जो अपने आप को इतना नर्वस किया हुआ है, इतना उदास जीवन को कर रखा है, जो अपने गृहस्थ जीवन को बसाना नहीं चाहता, जो इस समाज से कटा हुआ लग रहा है, इस समाज में मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि इतनी अपने आप को अलग कर रखा है समाज से, इस अध्यात्म से, अपने स्वयं से अपने को दूर कर दिया है। सिर्फ अपने आप को एक नौकर के स्थान पे खड़ा किया है। मैं नौकर हूँ, नौकरी ढूंढ रहा हूँ, मुझे रोटी कमाना है, पैसा कमाना है। पैसे का करोगे क्या?
साध संगत जी, पैसे वाले भी पैसे से खुश नहीं हैं, कहीं बीमारी से पीड़ित हैं, तो कहीं उलझन, तनाव, लड़ाई झगड़ा, बैर द्वेष, नफरत, कहीं से चैन से नहीं है। एक और कहावत कहते हैं महापुरुष की, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहे उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। ये राम का दास कौन है जो सुखी है? साध संगत जी, ये राम का दास वही है जो स्वयं की पहचान कर चुका है। अब ये किसी के सामने अपना झोली फैलाने नहीं जाता, अपना हाथ फैलाने नहीं जाता। ये तो शाहों का शाह है, ये राजा का राजा है, अधिराजो है। ये तो सबसे बड़ा अमीर है, क्योंकि ये पता चल गया है इसको कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कहाँ प्रयास में कमी रह चुकी है। मैं क्या ढूंढ रहा था, करना क्या था और करने का तलाश कहाँ जारी थी। मैं क्या खोज रहा था। शायद सेवा वो हमारे योग्य नहीं थी। साध संगत जी, कुछ ना जानकारी के कारण ही आज दुख झेलना पड़ रहा है। साध संगत जी, मानव के पास इतनी विवेक बुद्धि तो ज़रूर होना चाहिए जो अपनी ज़िंदगी से कभी हार न माने, परमात्मा को धन्यवाद दे कि हाथ पैर शरीर ये सही सलामत इस संसार में है। धन्यवाद उस माता पिता को जो इस संसार में हमें लाया और पढ़ाया लिखाया, कुछ ज्ञान तो आया समझ में। धन्यवाद उस संत को, उस सतगुरु को जो हमें स्वयं की पहचान कराया कि मैं कौन हूँ। अब तक तो मुझे केवल एक नौकरी की पहचान थी, अब तक तो मुझे सिर्फ पैसे की पहचान थी, अब मुझे स्वयं की पहचान हो गई है। तो साध संगत जी, इस ज़िंदगी से कभी निराश नहीं होना चाहिए, कभी उदास नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़े भाग्य से ये मनुष्य का जीवन मिलता है और हम खुश रहना चाहते हैं तो खुश अपने परिवार के साथ भी रह सकते हैं, बॉर्डर पे भी जाकर रह सकते हैं और विदेश में भी जाकर रह सकते हैं। अगर उदास है तो ये घर पे भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं। ये उदासी का कारण मेरी अज्ञानता है। अगर नहीं विश्वास है इस बात पे, अगर चाहते हैं कि हम अपनी तड़पन से बचें, हम इस चाहत, इस लोभ, इस मोह, इस अहंकार से बचें, तो अपनी स्वयं की पहचान करें, मैं कौन हूँ। ये संसार में आने का केवल एक ही मुद्दा नौकरी करना नहीं। और नौकरी है क्या? नौकरी में कौन सा नौकरी करते हैं? ये नौकरी होता क्या है? अगर किसी कंपनी में हैं, मिलिट्री ज्वाइन किए हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो ये है क्या काम? साध संगत जी, ऐसा लगता है कि उस जगह पे थोड़ी सी मान प्रतिष्ठा मिलती है। ऐसा लगता है कि लोग कहते हैं कि ये सर्विस वाला है, हमारी बहुत कदर होती है। तो ये वो समाज है जो गिरा रहा है।
केवल नौकरी नौकरी कर रहा है, जो जीवन का वैल्यू नहीं समझ पा रहा है। यही समाज आज जीवन से लोगों को हताश करने से मजबूर कर रहा है। चैन से कहीं जीने नहीं दे रहा है। आइए सत्संग जी, जो कुछ भी बने मुबारक है, पर पहले इंसान बने, अपनी पहचान करें और इन सांसों को, इस एनर्जी को बेकार ना खर्च जाने दें। संभाल कर रखें इस सांसों को, क्योंकि 84 लाख योनियों से भ्रमण करते हुए प्राप्त हुआ है। और इन सांसों का कदर कर लें। और जो लक्ष्य है मानव का परम लक्ष्य, पहले पहचान कर ले। इस रोटी को चबाने में भी रस आएगा, क्योंकि भूख जब लग जाती है तो सूखी रोटियां में भी स्वाद आने लगता है। अगर भूख नहीं होती है तो कहते हैं 56 प्रकार का भोग भी फीका पड़ जाता है। इस जीवन में कुछ रस है तो सत्संग जी अपनी पहचान कर लो, रस भर जाएगा। सत्संग जी प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।